इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। हरिओम जी, वीडियो सुनने से पहले दो बातें अच्छे से समझ लीजिए। पहला, ये 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि संवेदनशील हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कबीर साहिब का जो जिक्र आया है वह भक्त कबीर का, संत कबीर का जिक्र नहीं। कबीर नाम से एक परमात्मा जो रामपाल के लोगों ने बनाया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। संत कबीर हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं। हालांकि हम सभी का आदर करते हैं, परंतु यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर कबीर साहिब की बात हो रही है, ना कि भक्त कबीर जो संत कबीर थे काशी वाले, उनकी बात नहीं हो रही है। इन्होंने बहुत बार शिवलिंग के ऊपर बातें उठाई हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे इनको मिला है ये देखिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे शिवलिंग की बात हुई थी तो मैं पूछ रहा था कबीर जी के पास लिंग है या बिना लिंग के हैं कबीर जी? तो परमात्मा का लिंग होता है वो परमात्मा का, यानी कि उनके पास लिंग नहीं है। वो परमात्मा का बताओ ना, लिंग होता है। देवी ने कहा, देवी कह रही है कि मैं सृष्टि करने से पहले ना स्त्री थी, ना पुरुष थी और ना ही बीच थी, तो उसका जब वो कुछ है ही नहीं, स्त्री ना पुरुष, तो उसका लिंग होता ना होता कहाँ है? तो फिर वो देवी जी दरअसल ये भी तो बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए ना आप। ऐसे हाँ, मैं कह रहा था भाई, वो सृष्टि से पहले की बात थी। सृष्टि होने के बाद कबीर जी के पास लिंग है या नहीं? यहाँ से ये रामपाल का चेला सृष्टि होने के बाद वो कह रही है ना कि मैं ही शिव हूँ, शिव के पास तो लिंग है। तो कबीर जी के पास लिंग है या नहीं है? हेलो हेलो, परमात्मा सदा एक जैसा रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता। मैंने पूछा ही नहीं कि वो ये मेरा प्रश्न नहीं है अमित भाई, ये मेरा प्रश्न नहीं है। परमात्मा परिवर्तन हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या उसके पास लिंग है या नहीं है? जो परिवर्तन हो जाए वो परमात्मा नहीं होता, वो सनातन नहीं होता। तो फिर कबीर जो है वो बच्चे के रूप में कमल के पुष्प पर आया था, यहाँ से रामपाल जी की बात झूठ सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। वो शिशु रूप में कमल पर आया था, रामपाल जी की बात यहाँ से सिद्ध हो जाती है कि वो कहानी झूठी बता रहे हैं। कौन सी? कि वह बच्चे के रूप में कमल के ऊपर आए थे, यानी कि क्योंकि परमात्मा अभी आपने कहा उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, वो शिशु रूप में आया है, यानी रामपाल ने यहाँ पर झूठ बोला है। भैया तो परिवर्तन इसको परिवर्तन थोड़ी कहते हैं। तो किसको परिवर्तन कहते हैं? नहीं, परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है। शिशु के रूप में परिवर्तन हो जाना, ये परिवर्तन होता है। नहीं, हाँ, होता है, होता है, 100% होता है। डिबेट में आ जाओ कबीर। मैंने आपसे बस सीधी बात पूछी, कबीर जी के पास लिंग है या नहीं है? परमात्मा ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है ना। आप वो सृष्टि से पहले की बात है, वो सृष्टि से पहले की बात है। सृष्टि से पहले परमात्मा जो है वही रहता है। नहीं, अभी आपने कहा कि स्त्री धारण नहीं करता। अभी मैंने वही कहा ना कि उन्होंने कहा स्त्री धारण करता नहीं भाई। हाँ, यानी कि कबीर जी का शरीर नहीं, कबीर निराकार है। परमात्मा का जो शरीर है वो अपने तुम्हारे जैसा नहीं है, नूरी शरीर है उसमें। तो नूरी शरीर में लिंग है या नहीं है, यही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, परमात्मा चाहेगा वो सब कुछ कर सकता है। परमात्मा का लिंग है ना, तो उसका जो लिंग है वो घटिया चीज है ना, तो यानी कि उसने भी घटिया चीज अपने पास रखी हुई है। यानी कि आप मानते हो कि जिसका लिंग होता है वो घटिया होता है? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने क्लेम नहीं किया। आप कह रहे हो कि लिंग क्या घटिया है? ये मेरी जिज्ञासा है भाई, ये जिज्ञासा है, क्लेम नहीं है मेरा। जिज्ञासा आपकी व्यवहार है वो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। परमात्मा का कोई जब सृष्टि से पहले देवी ने कह दिया, तो उसी उदाहरण में वही दे रहा हूँ कि आप परमात्मा सृष्टि से पहले ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। मैं सृष्टि के पहले की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सृष्टि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सृष्टि के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं सृष्टि के बाद की बात कर रहा हूँ, जब सृष्टि बन गई। मतलब नहीं, परमात्मा सृष्टि बनने के बाद में फिर वो कहीं परिवर्तन
तो परिवर्तन नहीं होता है तो पहले पुरुष नहीं था, स्त्री नहीं, अभी भी कबीर स्त्री पुरुष कुछ नहीं है ना। भाई वो पुरुष रूप में है। पुरुष रूप में है तो लिंग है या नहीं है उसका ये पूछ रहा हूँ, पुरुष रूप में उसका लिंग है या नहीं है। हाँ वो तो ऐसा है ना, जब आप जाओगे तो चेक करके देख लेना। तो कबीर वहां से रामपाल नहीं चेक करके आया नीचे से थोड़ा सा वो करके कि भाई देख लूं मैं लिंग है या नहीं है। आपने चेक किया है? अरे भाई मैं जा नहीं सकता ना, मैं कबीर लोग गया ही नहीं सकता, लोग रामपाल गया है, मैं पूछ रहा हूँ उसने चेक किया था कि नहीं। पता क्यों करना? हाँ पता क्यों करना? जिनके पास है उनके बारे में चर्चा करो ना। हाँ तो भाई मैं वही पूछ रहा हूँ कबीर के पास लिंग है या नहीं। उनकी तो तुम कबीर नहीं कर रहे हो। वही मैं पूछ रहा हूँ कि कबीर के पास लिंग है या नहीं है। तुम कबीर जी को मानते हो? अरे भाई मैं मानता नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ना। तो मानते नहीं हो तो फिर क्यों जान रहे हो? नहीं मेरे को जानना है ना भाई, मेरी जिज्ञासा है। पहले आप ये बताओ, कबीर जी को मानते हो आप? नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मानते हो ना। आपसे आप मानते हो ना, आप मानते हो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, विष्णु भगवान को मानता हूँ, ब्रह्मा जी को मानता हूँ, देवी दुर्गा को मानता हूँ, गणेश जी को मानता हूँ, तो मैं उनकी बात भी करता हूँ। मैं उनकी बात भी करता हूँ। तो मैं नहीं मानता हूँ ना, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी शंकाएं दूर होंगी तो मैं मानूंगा ना उनको। आप मुझे ये प्रमाणित करके दिखा दो कि परमात्मा के लिंग होता है, वेदों में कहीं पर प्रमाणित करके दिखा दो, मैं आपकी बात मान। मैं वही तो कह रहा हूँ, कबीर का लिंग है या नहीं है। मैं आपकी बात को मान जाऊंगा यदि आप। मैं मनवा ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं कोई बात नहीं मनवाने आया, मैं पूछने आया हूँ, जिज्ञासा है ये, मैं पूछ रहा हूँ कबीर जी के पास लिंग है या नहीं है। सृष्टि में जो भी कुछ है वो परमात्मा के पास है, यानी कि लिंग है उसके पास। अरे सृष्टि में जो भी कुछ है वो परमात्मा के पास है। हाँ यानी कि परमात्मा के पास लिंग है, ये सिद्ध हुआ क्योंकि सृष्टि में लिंग है। अब बताइए वो घटिया चीज उसने अपने पास क्यों रखी हुई है? वो घटिया चीज कबीर ने अपने शरीर में क्यों लगाई है? हाँ तुमने क्यों लगाई है? क्या तुमने क्यों लगाई है? नहीं क्योंकि मैं मनुष्य हूँ भाई, मैं बिना इसके नहीं पैदा हो सकता ना। वो तो परमात्मा की इच्छा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। मैं पूछ रहा हूँ यानी कि परमात्मा का एक अंग घटिया है, ये भी सिद्ध हो रहा है कि उनका एक पक्ष और एक हिस्सा घटिया भी है। भाई परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा तो वही तो कह रहा हूँ ना। तो कबीर परमात्मा भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, क्योंकि घटिया चीजें उसके शरीर में भी लगी हुई हैं। देखो गोविंद जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। देखिए मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ, कोई भी आप अपनी बात बोलिएगा, आप अपनी बात बोलिए, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन अगर आप कोई भी मर्यादा मत लांघिएगा। भगवान माने या ना माने, हाँ लेकिन क्या पता कि भगवान वही हो, आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो वो बात अलग है। नहीं मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ, मानने ना मानने की बात ही नहीं है, पहले मैं देखूंगा ना कि कबीर सर्वशक्तिमान है भी है या नहीं है। मैं ऐसे सुनिए, किसी संत के विषय में ब्रह्म बिना प्रमाण के ऐसे बोलना उचित नहीं होता भाई। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैंने कुछ बोला ही नहीं, जिज्ञासा है ये मेरी, मैंने क्या बोला बता दिया, कुछ गलत बोला है मैंने तो। जिज्ञासा ये है, मेरी जिज्ञासा ये है, ब्रह्मा विष्णु में रेपिस्ट क्यों? हाँ रेपिस्ट क्यों है ब्रह्मा विष्णु में? ये कहाँ लिखा है? ये कबीर रेपिस्ट क्यों है? कबीर रेपिस्ट क्यों है? उसने अपनी बेटी का रेप क्यों करवाया अपने पुत्र के हाथों? कहाँ लिखा है बता? वो जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में लिखा है ना, वहीं पे साइड पे लिखा हुआ है। आगे ये फ़ोन काट के भाग जाता है, फिर मैंने इसको दोबारा फ़ोन किया है, देखिए ये कॉल उठाता है या नहीं उठाता। तो ये देखिए यहाँ से ये भाग गए हैं, ठीक है। देखिए मैंने इनको समझाया भी था कि कोई भी अमर्यादित बात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में अमर्यादित बातें बोलेंगे फिर हम भी बोलेंगे, ठीक है, ऐसे हमें भी दोष लगता है। देखिए ये जो बातें होती हैं ना, ये हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये बात याद रखिए, हमें जीव जो प्राप्त हुई है वो भगवान के चिंतन के लिए, भजन के लिए हुई है, ठीक है। हाँ ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है कभी कभी, ना चाहते हुए भी, ठीक है। परंतु कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये कोई कल्याणकारी चीज़ है जो हमने वचन बोले हैं, ठीक है।
ये बिल्कुल भी कल्याणकारी, इससे दोष लगता है, मिथ्या आरोप लगाने वाला बहुत बड़े दोषों का भागी बनता है। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मैं बस चर्चा इनसे इसलिए कर रहा था ताकि मैं जान सकूँ। ये शिवलिंग के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो शिव के तो सभी अंग पूजनीय होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि शिव का एक अंग पूजनीय हो बाकी नहीं हो, ठीक है। इसलिए हम इनसे यह बातें पूछ रहे थे। अभी मैंने इनसे रासलीला के बारे में पूछना था, लेकिन पहले ही काट के भाग गए, देखिए, ठीक है। गलत बातें करते हैं, फिर हमें भी बोलना पड़ता है। आप सब ने यहाँ तक सुना है, आप सबका बहुत आभार। नारायण।